दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि पीएसएल का शेड्यूल आ गया है। पाकिस्तान सुपर लीग के जो बाकी 8 मैचेस थे, उन 8 मैचेस का शेड्यूल आ गया है। 17 तारीख को एक पहला मैच है और पीएसएल का फाइनल जो है 25 तारीख को रखा गया है। 18 तारीख को 2 मैचेस रखे गए हैं और फिर उसके बाद 19 तारीख को मैच है। उसके बाद 3 जो है डेफिनेटली एक क्वालिफायर और 2 प्लेऑफ्स रखे गए और 25 तारीख से पहले एक दिन गैप दिया गया है 24 तारीख का, और 25 तारीख को पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल रखा गया है। और 4 मैचेस शुरू के जो है रावलपिंडी ग्राउंड पर होंगे, जो कि तकरीबन 7:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले जितने मैचेस थे वो 8 बजे शुरू हो रहे थे पीएसएल के, मगर अब जो शेड्यूल आया है, जो मैचेस हैं उनमें 7:30 बजे से मैचेस शुरू होंगे। तो ये पहले जो 4 मैचेस है रावलपिंडी में होंगे और बाकी जो 4 मैचेस हैं इंक्लूडिंग दैट फाइनल, ये सारे 4 मैचेस जो है कदाफी स्टेडियम लाहौर पर खिलाए जाएंगे। अच्छा जनाब, इन्हीं के साथ साथ अपडेट ये भी आई है कि शायद फॉरेन खिलाड़ी जो है सारे वापस ना आए। अलबत्ता डेविड वार्नर जो कि कराची किंग्स के कैप्टन है, वो कराची किंग्स को ज्वाइन कर रहे हैं कल परसों में। और बहुत सारे और भी क्रिकेटर्स हैं जो कि दुबई में ठहरे हुए थे, जिससे सिकंदर रजा था, जिसे लाहौर कलंदर्स के रिशाद लेग स्पिनर हैं। इसी तरह मुल्तान सुल्तान के सुना है कि 1-2 खिलाड़ी वापस आ रहे हैं, बाकी सारे अपने अपने वतन वापस चले गए। डेविड विली हो, क्रिस जॉर्डन हो, इंग्लैंड वापस चले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो कुछ खिलाड़ी थे वो भी वापस शायद नहीं आ रहे सुना है, लेकिन डेविड वार्नर वापस जरूर आ रहे हैं अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो कैप्टन भी है। लेकिन मुल्तान सुल्तान का मसला नहीं है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान तो पहले ही बाहर हो चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है टीम। मसला है बाकी टीम्स का। अब बाकी टीम्स में भी 3 से यानी जिसके 6 खिलाड़ी थे फॉरेन खिलाड़ी, उनमें से 3 वापस आ रहे हैं, 3 नहीं आ रहे। 7 थे, उनमें से 4 आ रहे हैं। तो इस किस्म की कुछ मामला हैं। हर टीम में 2 से 3 खिलाड़ी तो कम से कम होंगे अब फॉरेन क्रिकेटर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बगैर फॉरेन क्रिकेटर्स के साथ जो है पीएसएल के बाकी 8 मैचेस कराए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा जनाब। इसके अलावा खबर ये आई सुबह कि माइक हैसन जो कि न्यूजीलैंड से जिनका ताल्लुक है, न्यूजीलैंड को उन्होंने फाइनल में पहुंचाया था जब वो हेड कोच थे न्यूजीलैंड के 2015 में। इन्हीं के साथ साथ जो न्यूजीलैंड की तरफ से तकरीबन 100 से ज्यादा टेस्ट मैचेस के अंदर, इसी तरह ओडीआईस के अंदर भी उन्होंने बहुत सारे मैचेस में जो है कोचिंग की हुई है। हालांकि रेशो इतना अच्छा नहीं है, न्यूजीलैंड को इतने सारे मैचेस नहीं जीता है इन्होंने। T20 के अंदर भी कोई 60 मैचेस में इन्होंने कोचिंग की है, जिनमें से 30 जो है मैचेस न्यूजीलैंड जीता है, 24 हारा है और 6 टाई हुए हैं। तो ये बहरहाल माइक हैसन जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी अभी कोच है, पिछले साल इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने पीएसएल जितवाया। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए भी इन्होंने कोचिंग स्टाफ में काम किया हुआ है। तो एक्सपीरियंस तो बहुत सारा है माइक हैसन के पास, और सुना है बहुत अच्छे कोच बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्लासी और बड़े टेक्निकली बड़े साउंड खिलाड़ी थे पहले जब वो खेलते थे। और न्यूजीलैंड के लिए भी रिकॉर्ड इतने बुरे नहीं है, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं है। आई होप कि पाकिस्तान के लिए ये कामयाबियां समेटे हैं और पाकिस्तान की जब ये कोचिंग करेंगे तो पाकिस्तान उसमें कम से कम एक आधा जो आईसीसी ट्रॉफी है वो जीत पाए। अब 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी इस 3 सालों में आई होप कि 3 साल कंप्लीट हो इस बार, क्योंकि हमने इससे पहले देखा जैसन गैलेस्पी का कॉन्ट्रैक्ट दरमियान में खत्म कर दिया गया। इसी तरह आपके गैरी क्रिस्टन का कॉन्ट्रैक्ट भी दरमियान में खत्म कर दिया गया। आई होप कि ये गोरा जो कोच है ये पाकिस्तान टीम के साथ चले 3 साल तक, ऐसा ना हो 2-4 महीनों के बाद ये भी भाग जाए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है ये पीसीबी के साथ मामला बाज़ होगा जो है चलते नहीं है ज्यादा देर तक। अच्छा जनाब, इन 3 सालों में आपके पास 2026 की जो आपके T20 वर्ल्ड कप है, 25 का एशिया कप है, 26 के अंदर एशियन गेम्स भी है, 27 के अंदर आपका ओडीआई वर्ल्ड कप है और चैंपियंस ट्रॉफी भी आगे। तो बहरहाल ट्रॉफीज तो बहुत सारी आईसीसी का। आई होप कि वी कैन विन एनी वन ऑफ देम। कोई एक ट्रॉफी अगर हम जीत पाते हैं माइक हैसन की कोचिंग में तो ये बहुत बढ़िया और बहुत जबरदस्त हो जाएगा काम। अच्छा, आकिब जावेद को जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर का बनाया गया है डायरेक्टर। मेंटोर सारे फारिग हो गए, जितने भी 5 मेंटोर्स थे, मिसबाह उल हक थे, वकार यूनुस, जिसमें शोएब मलिक आपका, जिसमें आपका सरफराज अहमद, ये सारे जो है फारिग हो गए। अब सुना है कि सरफराज अहमद और मिसबाह उल हक को 2 जो ओहदे दिए जा रहे हैं पीसीबी के अंदर, बड़े अहम ओहदे हैं, वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए। जरा ने हमें बताया कि मिसबाह और सरफराज को सिर्फ जो है इन दोनों की जो कारकिर्दगी है वो पीसीबी को कुछ समझ आई है, और इन दोनों को पीसीबी के अंदर कुछ बड़े अहम ओहदे दिए जा रहे हैं इन करीब में। बाकी सबको फारिग कर दिया गया है, शोएब मलिक को भी, आपके दीगर वकार यूनुस को भी, इन सबको फारिग कर दिया गया एज अ मेंटर। अच्छा, इसी के साथ साथ भाई
खबर आई आपकी कि आईपीएल भी शुरू हो रहा है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने तो ट्रेनिंग सेशन भी शुरू कर दिया उन्होंने, बड़े अच्छी तरीके से ट्रेनिंग्स भी चल रही है। आईपीएल भी शुरू हो रहा है, पीएसएल भी शुरू हो रहा है दोबारा, तो बड़ी अच्छी खबरें आई आज। और जैसे ही मजीद अपडेट्स आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में दोस्तों।